एक ही कोड को बार बार लिख रहे हो, गलती कर रहे हो। इमेजिन करो आपने कोड लिखा है और उसे बार बार आप रन कर सकते हो। बस यही काम फंक्शंस करता है। हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंश। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस जो टॉपिक है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो फंक्शंस एक बहुत ही की कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट होता है अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने जाओगे तो इस वीडियो से हम लोग उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। और पिछले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो फंक्शंस, जैसा कि मैंने आपको बोला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। इस वीडियो में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे और कैसे आप उसका सिंटेक्स जो होता है वो आप लिखोगे कोड में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके फर्दर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं फंक्शंस के बारे में। तो बेसिकली पहले तो फंक्शंस होता क्या है, देखो मैंने यहाँ लिखा है फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप एक ही लाइन को बार बार प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप कितनी बार प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट लिखोगे। उससे अच्छा क्या करो, आप एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर उसी लाइन को लिख दो और बार बार अपने फंक्शन को कॉल करते रहो, तो आपका काम जो है वो इजी हो जाएगा। तो बेसिकली यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है फंक्शन। राइट कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, एक ही कोड आप बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आपको फंक्शन में बनाना है और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करना है, बस सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो मैंने एक एग्जांपल लिया है, एक फंक्शन मैंने बनाया है ऐड नंबर्स का, और मैं उसको कभी भी कॉल कर सकता हूं। फिर मैं उसमें नंबर्स भी चेंज कर सकता हूं। मुझे बार बार वो एडिशन वाला जो मेथड मेरा फॉर्मूला होगा उससे लिखना नहीं पड़ेगा। मैं सिर्फ फंक्शन कॉल करूंगा, मेरे दो नंबर्स दे दूंगा तो वो मेरा एडिशन होके आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से, वो आप लोग को अभी ना समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग आगे जैसे एग्जांपल देखेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेक्स कोड क्लीनर। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप बार बार कोड लिखो, उससे अच्छा फंक्शन में बना दो उसको, तो आपका कोड जो है वो भी क्लीनर हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लॉन्ग कोड इन मेन जो आपका फंक्शन है, डिवाइड इट इनटू स्मॉल फंक्शंस, मतलब छोटे छोटे फंक्शंस में आप डिवाइड कर दो। जब भी आपको नीड हो तो फंक्शन को कॉल कर दो। फंक्शन कॉल करना मतलब सिंपल फंक्शन को बोलना कि एग्जीक्यूट हो जा, बस उसका मतलब ये है। थर्ड पॉइंट है अवॉइड रिपीटेशन। जैसा कि मैंने आपको समझा ही दिया, इफ द सेम कोड इज नीडेड 10 टाइम्स, अगर आपको एक ही कोड बार बार चाहिए तो क्या करो, आप राइट अ फंक्शन वंस इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट 10 टाइम्स, मतलब 10 बार उसको कॉपी करने से अच्छा है आप उसे एक फंक्शन में डाल दो। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था फंक्शन के बारे में। सिंपल एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिससे आप बार बार यूज कर सकते हो। रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन की ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो सीधा हम लोग उसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं, किस तरह से आप फंक्शन को क्रिएट करोगे। जैसे आपने एरेज वाले वीडियो में देखा था हम लोग कैसे एरे क्रिएट करते हैं, कुछ उसी तरह से हम लोग फंक्शन का सिंटैक्स देख लेते हैं कि कैसे आप एक फंक्शन को क्रिएट करोगे। तो देखो सबसे पहले होता है डेटा टाइप। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोग वेरिएबल बनाओगे, एरे बनाओगे या फंक्शन बनाओगे सी में, आपको सबसे पहले डेटा टाइप तो मेंशन करना ही होगा। ठीक है, तो डेटा टाइप मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद आएगा फंक्शन का नाम, यहां पे आप उसका कुछ भी नाम दे सकते हो। देन आपको दो ब्रैकेट्स लगाने हैं और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन होगा और यहां पे कर्ली ब्रेसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसके बीच में लिखना है आपको अपना कोड, जो भी आपकी बॉडी होगी कोड की वो आप यहां इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखोगे। तो देखो जो सबसे पहली लाइन मैंने लिखी है उसे हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। जैसा हमने एरे में डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी डिक्लेरेशन है फंक्शन का जो मैंने लिखा हुआ है। बीच में आप लोग जो लिखोगे वो है फंक्शन डेफिनेशन, जो भी आपकी बॉडी होगी वो है फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, और देखो लास्ट में मैंने लिखा है फंक्शन का नाम, और मैंने ये जो दो ब्रैकेट्स है वो लगाया हुआ है। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फंक्शन कॉल। अब देखो एक चीज है, अगर मैंने सिर्फ इतना सा लिख दिया जो कि मेरा डिक्लेरेशन डेफिनेशन है, और उसके बाद मैं कोड को रन करूंगा तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा ये चीज याद रखना, जब भी आप कोई फंक्शन बनाओ तो उसे कॉल आपको जरूर करना है। कॉल किए बिना वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे फंक्शन आपको क्रिएट करना है और उसको कॉल कैसे करोगे, आप अपने फंक्शन का नाम लिखना है और साथ में ये जो दो ब्रैकेट्स है उनको आपको साथ में लिखना है। अब आप लोगों ने अगर देखा हो तो जितने भी फंक्शन हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं, जैसे कि हो गया मेन फंक्शन,
तो आपने देखा होगा आप लोग मेन लिखते हो और उसके बाद 2 ब्रैकेट्स लिखते हो, तो यही है फंक्शन कॉलिंग। इसी को हम लोग फंक्शन कॉलिंग मेथड बोलते हैं। फंक्शन कॉलिंग का मतलब मैं सिंपल से बोल रहा हूं कि उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, बस फंक्शन कॉलिंग का यही काम है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। यहाँ अभी के लिए मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया, उसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो मैंने एक नेम नाम से वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर मैंने लिखा है प्रिंटफ करके हेलो कोडर्स, और मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया। तो क्या होगा, मैं जितनी बार अब नेम करके इस तरह से कॉल करूंगा तो मेरे आउटपुट में हेलो कोडर्स मुझे मिलता जाएगा। तो क्या आपको प्रिंटफ वाली जो स्टेटमेंट है वो बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आपका कोड इससे बड़ा है तो वो बार बार आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, आप सिंपल से फंक्शन को कॉल कर दोगे तो आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस एग्जांपल को हम लोग एक बार वीएस कोड में देख लेते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने वीएस कोड पे हूं, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूं जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो देखो फंक्शन क्रिएट करने से पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले डेटा टाइप आएगा, तो मैं इंटीजर टाइप का एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूं। मैंने उस फंक्शन का नाम लिया है नेम, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नेम लिया हुआ है, और मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन करके इसमें मेरी बॉडी लिखूंगा जो भी मुझे फंक्शन से परफॉर्म करवाना। तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए सिंपल मैंने प्रिंटफ ले दिया और मैंने लिख दिया हेलो कोडर्स, ये मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे प्रिंटफ स्टेटमेंट, और यहाँ पे मेरा फंक्शन एंड हो गया। और मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कॉल करने के लिए आपको फंक्शन का नाम लिखना है और ये जो 2 ब्रैकेट्स है उन्हें, तो आपका फंक्शन जो है कॉल हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो मुझे हेलो कोडर्स मिल जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे हेलो लिख देता हूँ, W लग गया यहाँ पे। तो जैसे ही मैं फंक्शन को कॉल किया है मैंने, तो क्या होगा, हेलो कोडर्स मुझे आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा। प्रिंटफ जो स्टेटमेंट मैंने अंदर लिखी थी, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है हेलो कोडर्स। अब इसका एक मैजिक जो है, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है फंक्शन का, एक्चुअली उसका यूज वो हम लोग देख लेते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे इसी फंक्शन कॉलिंग को कॉपी करके इसको बार बार पेस्ट कर देता हूं। अभी मैं गिन नहीं रहा हूं, मैं कितनी भी बार उसको पेस्ट कर दे रहा हूं। अब क्या होगा, मैंने जितनी भी बार उसको पेस्ट किया है तो मुझे हेलो कोडर्स उतनी ही बार मिल जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस लिए हम लोग फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आउटपुट को रन करूंगा तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे हेलो कोडर्स करके मिलता जाएगा एक से ज्यादा बार, जितनी भी बार मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो कोडर्स, जबकि मैंने बैकस्लैश एन नहीं लगाया इसलिए एक ही लाइन में आ रहा है। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं जितनी भी बार फंक्शन को कॉल करूंगा तो उसमें जो भी मैंने बॉडी लिखा हुआ है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मान लो मैंने इसकी जगह लिखा हुआ है एडिशन का फंक्शन, तो एडिशन अगर आपको करना होगा नंबर्स का तो आपको सिंपल से फंक्शन को कॉल करना है और बार बार अपना आउटपुट जो आपका आता रहेगा। तो आपको जो है ये वाली जो लाइन है या जितना भी आपका कोड है उसे बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग रीयूज कर रहे हैं अपने कोड को फंक्शन के थ्रू। आई होप आपको फंक्शन का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। सिंटेक्स आप कैसे उसको क्रिएट करते हो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।